हेलो ट्रेडर्स, दिस साइड फॉर ट्रेडर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी 1 मिनट स्ट्रेटेजी जो हर एक बिगिनर ट्रेडर को पता होनी चाहिए, ताकि वो ना ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट बट तब भी अपने आप को सस्टेन करने भर का प्रॉफिट तो निकाल सके मार्केट में। और ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल सी है, ज़्यादा ना आप लोग को दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, बट हाँ लिमिटेशंस है, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटेजी है और ज़्यादा लॉस भी नहीं करोगे। ओके, ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना ज़्यादा लॉस होगा। अगर प्रॉफिट करते हो तो इतना प्रॉफिट करोगे कि आप अपने एक हफ्ते का खर्चा निकाल सकते हो आज इजीली। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने ये जो टाइमर है इसको टाइमर को डिफॉल्ट से इस पे कर लेना है, मतलब कि ऑलरेडी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेना है। या तो आप 1 मिनट के एग्जैक्टली 1 मिनट पे रखो या स्विच करके इसको जो डिफॉल्ट होता है उस पर रखो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा चार्ट वगैरह सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद आपको देखो करना क्या, चार्ट में फाइंड आउट करना है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट करे जाते हैं आप वो सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूएशन पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं जो एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड में चलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स के ये लगातार ग्रीन पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। और ये पैटर्न्स कब फॉर्म होते हैं, एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन के बाद फॉर्म होते हैं। कंसोलिडेशन जोन को क्या बोलते हैं, जैसे कि क्या होते हैं कंसोलिडेशन जोन, देखो यहाँ पे ये मार्केट ने कंसोलिडेट किया इतने जोन में, इतने ही बॉक्स में अपने आप को मार्केट घुमाता रहा बट इससे ब्रेकआउट नहीं करा। और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट करता है मार्केट एक कंटिन्यू जोन में चलता रहता है। जैसा कि यहाँ पर हुआ, देखो मार्केट इस जोन में अपने आप को ब्लॉक कर लिया। जैसे इस जोन को ब्लॉक का ब्रेकआउट किया यहाँ पे, अच्छा खासा अप ट्रेंड में चलता रहा, दो तीन तीन कैंडल बैक टू बैक विनिंग में आती रही। ठीक है, अब इसको हम लोग को ट्रेड कैसे करना है वो फाइंड आउट करते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपको सिंपली यहाँ पे देखो दो रेड कैंडल ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड में चल रही है। मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेंड के ऊपर $20 की दो ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके, यहाँ पे 3 ट्रेड्स प्लेस हो गई बट कोई नहीं। देखो टाइमर मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला था कि आप या तो 1 मिनट पे सेलेक्ट करके रखो या डिफॉल्ट पे रखो। अगर आपने यहाँ पे 1 मिनट की जगह इसकी जगह देखो, यहाँ पे मैंने ये वाला सेलेक्ट करा था, अगर ये वाला सेलेक्ट करा होता जो एक्जैक्टली 1 मिनट का है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो मेरी ट्रेड 1 मिनट 30 सेकंड्स की लगी हुई थी। अभी अभी 1 मिनट 28 सेकंड्स चल रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 मिनट वाला सेलेक्ट करा होता तो इतना अमाउंट इतनी ट्रेड जो होती है वो एक्जैक्टली 1 मिनट की लगी होती, वहाँ पे हम लोग के लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अभी इसके थ्रू क्या है, यहाँ पे हम लोग के लॉसेस चांसेस थोड़े कम है। ऑल ओके, देखते हैं ट्रेड में क्या रहता है रिजल्ट। अभी तो हम लोग की विनिंग में चल रही, $115 प्रॉफिट में दिखा रहा है। इसी के साथ साथ और हम लोग फाइंड आउट करते हैं जब ट्रेड्स, देखो यहाँ पर भी एक्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है, एक्जैक्टली मार्केट वही कर रहा है। मार्केट एक अपने आप को बॉक्स के अंदर बंद करके रखा हुआ है। अब हम लोग को वेट क्या करना है, सिंपल सा इस बॉक्स के ब्रेकआउट का वेट करना है। मार्केट में या तो अप साइड का ब्रेकआउट दे या डाउन साइड का ब्रेकआउट दे, जिस साइड का ब्रेकआउट देगा हम लोग उस साइड की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं, बट अगर आप बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यूज करोगे तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। सो आई प्रीफर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ थोड़ा मिक्स करके यूज करो। ओके, अभी भी देखो हम लोग की क्लियर विनिंग में जा रही है ट्रेड। और मैंने क्या बताया था, सिंपल सा लॉजिक था। इस देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, ब्रेकआउट दिया और बैक टू बैक देखो रेड कैंडल 1 2 3 रेड कैंडल्स बैक टू बैक आ रही थी, फोर्थ रेड कैंडल भी हम लोग की विनिंग में जा रही है। और इसी पे मैंने ट्रेड करा था आप लोग के सामने। आपको भी यही करना है, अच्छा खासा आप प्रॉफिट निकाल पाओगे अगर आप एक बिगिनर हो तो। अगर आप एक एडवांस हो तो आपके लिए ये बहुत ही बचकाना सा लॉजिक लगेगा। ठीक है, बट बिगिनर के लिए इतना लॉजिक ही बहुत है क्योंकि इससे भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सकता है। और हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या करा है, एक जोन है कंसोलिडेशन जोन, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, वेट करना है इस जोन को ब्रेकआउट देने का। अभी जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है या ब्रेकडाउन नहीं देता है, हम लोग फर्जी के पंगे मार्केट से नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं किस चार्ट में हम लोग को मिल रहा है कंसोलिडेशन के बाद का मोमेंटम। इसमें भी कंसोलिडेट ही कर रहा है ज़्यादातर चांसेस में चार्ट्स में। आपको हाँ ये चीज़ याद रखना, ये ओटीसी मार्केट में ज़्यादा प्रीफर करना, लाइव मार्केट में थोड़ा कम प्रीफर करना। लाइव मार्केट में इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है बट ओटीसी मार्केट में इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा रहती है। ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखना। यहाँ पे भी देखो ये बॉक्स में ही बंद है अपने आप को, जब तक ये बॉक्स से बाहर नहीं निकलता है यानी कि इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा हम लोग कोई फ्रेश एंट्री नहीं करने वाले। ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अगर जल्दबाजी के चक्कर में भागोगे, फ्रेश एंट्री फ्रेश एंट्री फ्रेश एंट्री ढूंढोगे तो भाई ले लॉस ले लॉस ले लॉस ले लॉस करते रहोगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये अपने आप को जोन में बंद करे हुए बट यहाँ पे ब्रेकआउट निकालने की कोशिश कर रहा है। वेट करते हैं ब्रेकआउट निकालता है या नहीं। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं निकालेगा हम लोग एंट्री नहीं करने वाले। अगली फाइंड आउट करते हैं। देखो छोटी छोटी चीज़ें मार्केट को अगर तुम ध्यान दोगे मार्केट में छोटी छोटी चीज़ों को तो प्रॉफिट बना पाओगे। अगर छोटी छोटी चीज़ों से भागोगे अपना सोचोगे मक्कारी करोगे तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी देखो ये जोन में ही बंद है अपने आप को। ठीक है, जोन में बंद करे हुए, मोस्टली ये जोन में बंद रखता है हमेशा। मार्केट गेम वो है, पेशेंस का गेम होता है मार्केट में। यहाँ पर देखो बैक टू बैक ब्रेकआउट दे रही है। ठीक है,
हम लोगों ने यहाँ पे 4 ट्रेड्स में एंट्री करी है, बट यहाँ पे एंट्री हम लोग की थोड़ी गलत हुई है क्योंकि हम लोगों ने जल्दबाजी में एग्जैक्टली देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, और इसी रेजिस्टेंस जोन के पास हम लोगों ने एंट्री कर ली। मैंने रेजिस्टेंस जल्दबाजी मचा दी थोड़ी सी और रेजिस्टेंस जोन के पास एंट्री कर दी, बट सेटअप पे यकीन होना चाहिए तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। मुझे अपने सेटअप पे यकीन है। बैक टू बैक यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट इस एरिया पर, ठीक है। जैसे ही इस मार्केट में कंसोलिडेशन एरिया को तोड़ा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे हम लोग को ग्रीन ही मिलेगी। इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ठीक है। और हाँ, इसका कोई परफेक्ट प्रीफर वो नहीं होता कि आपको रेड पे ही ट्रेड करना है या ग्रीन पे ही ट्रेड करना है। ट्रेड हमेशा उस डायरेक्शन में करो जिस डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन ट्रेंड चल रहा हो। यहाँ पे ग्रीन का ट्रेंड चल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड्स ली हुई हैं। देख पा रहे हो कि अभी हम लोगों ने जो इससे पहले 3 ये USDT BDT की ट्रेड ली थी, ये भी हम लोग की विनिंग में आई है, और ये 4 USDT PHP की ट्रेड्स ली हैं, ये भी हम लोग की क्लियर विनिंग में चल रही हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स रिमेनिंग है। और ये बात हमेशा याद रखना कि इसका आपको टाइमर जो है हमेशा टाइमर को इस टाइमर पे सेट करना है। डिफॉल्ट 1 मिनट वाले उस पर मत रखना, वरना अगर 1 मिनट पे रखोगे तो चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप हमेशा लॉस में एंड रहो। देखो हम लोग की ये भी ट्रेड्स हम लोग की विनिंग में आ चुकी हैं। आपके सामने मैंने लगभग करीबन कितनी 7 ट्रेड करी है, 7 की 7 विनिंग में हुई है। इसका विनिंग रेशियो अगर देखा जाए, एक्यूरेसी देखी जाए तो 80% एक्यूरेसी है इस स्ट्रैटेजी की, ठीक है। बट ये याद रखना इसकी लिमिटेशंस क्या है। अगर आप यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल कितनी ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुकी हैं, बैक टू बैक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स यहाँ पे आपकी बैक टू बैक ग्रीन बन चुकी हैं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी आ चुका है। तो अगर आप लोग यहाँ पे गलत टाइम पे एंट्री करोगे तो आपके लॉसेस के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई सोचे बंदा कि यहाँ पे मैं ग्रीन में एंट्री और ले लेता हूँ, यहाँ पे और ऊपर जाएगी, बट भाई मार्केट ऑलरेडी इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है। एक रबर बैंड को अगर आप खींचो, ऑलरेडी रबर बैंड इतना खींच चुके और खींचोगे तो टूट जाएगी, और टूटेगी रबर बैंड तो टूटेगी बल्कि तुम्हारे हाथ में ही भी और चोट लगेगी। वैसे ही मार्केट में अगर ज्यादा तुम स्ट्रेच करोगे, मार्केट को ज्यादा प्रॉफिट के पीछे भागोगे, तो भाई तुम्हारा मार्केट तो प्रॉफिट देगी नहीं बल्कि तुम्हारा ही लॉस हो जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा उसमें, ठीक है। तो इस सब चीजों से बचो और ट्रेड्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग। वैसे स्ट्रेटजी सिंपल सी थी, बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है, आपको समझ में आ चुकी होगी कि कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे भी देखो एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। आपके सामने बिना वीडियो में एक भी कट लगाए मैंने ट्रेड करे हुए हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं स्ट्रेटजी बैक एंड में अपना टेस्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ऐसा वैसा कुछ नहीं। और ये देखो ये लाइव अकाउंट में मैंने ट्रेड करा हुआ है, देखो ये लाइव अकाउंट का मेरा बैलेंस है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे भी देख लो लाइव, और ये आज का लीडर बोर्ड देख लो। मैंने अभी आपके सामने जो प्रॉफिट करा $128 का करा है, ठीक है। ये रही हम लोग की आज की ट्रेड्स, ओके 7 ट्रेड्स करी, 7 की 7 विनिंग में है हम लोग की। यहाँ पर देखो ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड में चल तो रहा है, बट यहाँ पे यार रिजेक्शन अब मिल रहा है नीचे से, तो हम लोग यहाँ एंट्री नहीं लेने वाले हैं। थोड़ी सी रिस्की एंट्री है, बट फालतू का रिस्क लेने का कोई इरादा नहीं है अपना। यहाँ पर देखो यहाँ पे हम लोग को एंट्री मिल सकती थी, बट हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी है। कोई बात नहीं, बहुत सारे पेयर्स हैं भाई, हमेशा एक पेयर के पीछे मत भागो। दूसरा पेयर देखो, अगर उसमें आपको एंट्री नहीं मिली, दूसरा पेयर देखो, यहाँ पर एंट्री मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखो ऑलरेडी मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है, इतना इसमें बॉक्स में बंद है। जैसे ही इस बॉक्स से बाहर निकलेगा हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं हम लोग। बट यार वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है, तो हम लोग और वीडियो को स्ट्रेच करके आप लोग को बोर नहीं करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो से आपने कितना प्रॉफिट बनाया, इस स्ट्रेटेजी से कितना प्रॉफिट हुआ, और क्या ये स्ट्रेटेजी आपके लिए भी इतना ही इफेक्टिव वर्क कर रही है या नहीं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में जरूर आके बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।